हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशेखर मेघवाल जी, जो आगामी दिनों में होने वाली अंबेडकर जयंती के लिए गांव में काफी दिनों से व्यापक प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सर, अंबेडकर जयंती के बारे में क्या प्रोग्राम होगा वो प्लीज हमें बताइए। भगवान देव जी, मैं पिछले 1 महीने से कोलाइत विधानसभा क्षेत्र के भिन्न गांवों में संपर्क कर रहा हूं। मैंने महसूस किया है और मैं देख भी रहा हूं कि जो राजस्थान सरकार की जो शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति के कारण से जो स्कूलों में बच्चे जो दलित वर्ग के, वंचित वर्ग के, शोषित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के, जो ऐसे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी इस रूप में हो रही है क्योंकि स्कूल हमने 10 तक 12वीं तक कन्वर्ट कर दिया और स्कूल कन्वर्ट करने के बाद में वहां अध्यापक नहीं होने के कारण से वो शिक्षा पूरी ले नहीं पा रहे। और जब पूरी शिक्षा कोई आदमी नहीं ले पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये मैंने महसूस किया और मैंने जब चिंतन और मंथन किया और मंथन करने के बाद में मेरे मन में भाव आया कि क्यों न 132वीं बाबा साहब की जो जयंती है, जो परसों है, उस उपलक्ष्य पर हम लोग बाबा साहब की जो जयंती है उसको सार्थक करें। उन्होंने कहा जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो ही रोजगार प्राप्त करेगा, वो ही आगे जाके शासन करेगा और वही देश पर राज करेगा। तो मैं सभी समाजों को आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो। जो भाई शिक्षित बनेगा वही आगे बढ़ेगा। इस कड़ी में हम लोग निरंतर ये देखते हुए आ रहे हैं और मेरे मन में भाव आया, विचार आया कि हमारे समाज में कुरीतियां बहुत है। उन कुरीतियों को भी हम किस रूप में कैसे मिटाए। जब बाबा साहब की जयंती को हम सार्थक करेंगे तो बाबा साहब ने हमको उसी समय भी ये ज्ञान दे दिया था कि जब तक समाज में कुरीतियां रहेगी, उन कुरीतियों को दूर करते हुए हम एजुकेशन पर विशेष ध्यान देंगे। और जो हमारे समाज में एक भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ किसको कहूं कि मैंने BA कर लिया, MA कर लिया, B.Ed कर लिया, LLB कर लिया और फिर भी मैं बेरोजगार हूं। और वो एक उम्र आती है तो घर वाले उनकी शादी भी कर देते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, वो जिम्मेदारी फिर आगे वो रोजगार प्राप्त नहीं करके, और जिम्मेदारी जब आती है तो वो परिस्थिति बस वो डिप्रेशन में चला जाता है या अन्य कोई उठा लेता है। मैं ये कहना चाहता हूं उसको कैसे हम रोजगार, जो बच्चे ऐसे तैयार नहीं हो कि बच्चे भीड़ वाले बेरोजगार बच्चे तैयार नहीं हो, उस कड़ी में हम 12वीं के बाद में या 10वीं के बाद में जो एक बेसिक शिक्षा है वो प्राप्त करने के बाद में रोजगार, हाथ का हुनर कैसे हम प्राप्त करें उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो बच्चे स्कूलों में मास्टरों के अभाव में नहीं हो सकते, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम किस रूप में उनके 2 घंटे रोज के देवे। गांव में, मोहल्ले में, ढाणी में, वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई B.Ed किए हुए जो विद्यार्थी हो सकते हैं, वो 2 घंटे पढ़ाने के लिए एक शिक्षा रूपी कर, जो किसी के खुशी जैसे शादी है, ब्याह है, मकान है, लड़का हुआ है या मकान बना लिया है, उस रूप में, या किसी के माता पिता की डेथ भी अगर हो गई है तो उठाने के समय हम एक कोशिश करेंगे कि पूरे बीकानेर जिले में 2100 रुपए प्रत्येक परिवार से लेकर एक कॉर्पस फंड तैयार करेंगे, जिससे हम भविष्य में आने वाले बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लें और एक बेरोजगारों की भीड़ को रोकने का प्रयास करेंगे। यही हमारा मन में है, विचार है, और यही हम सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को देना चाहते हैं। सर, जो मुख्य प्रोग्राम होगा वो कहां पर होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मुख्य प्रोग्राम कोलाइत में अम्बेडकर सर्किल है, बाबा साहब की स्टेचू है, वहां ही हम करने का है और वहीं हम सब लोग इकट्ठे होंगे और एक सार्थक 11 से लेकर 3 बजे तक सार्थक चर्चा करके एक सार्थक निर्णय की ओर हम जाएंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ में थे रविशेखर जी मेघवाल साहब। धन्यवाद सर। बहुत बहुत